मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं प्लीज आप मुझसे ये बातें ना करें। मैं कुछ नहीं जानना चाहता। मैं नहीं चाहता कि... नहीं अस्साम, अभी तुम कोई ऐसा फैसला नहीं लोगे। मैं तुम्हें इस केस की पूरी फाइल दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इस फाइल को देखो और पढ़ो और सोचो। तुम जो भी फैसला करोगे मुझे उस पर कोई इतराज नहीं होगा। ये फाइल मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। इसमें तुम्हारे तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो तुम्हारे फादर ने अपनी जिंदगी में ही तुम्हारे लिए तैयार की, जो तुम्हें शादी के बाद मिलने थे। शादी? गर्दैदी के कहने पर ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बनाए थे। जो तुम्हारी शादी के फौरन बाद ही ये सारी जायदाद तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो जानी थी। ऐसी बात नहीं है कि हम तुम्हारी तरफ से लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने बहुत कोशिश की, पर तुम्हारा कहीं भी रिश्ता तय नहीं हो सका। और इसकी वजह खुदा न खास्ता तुम्हारी ये माजूरी नहीं बल्कि लोगों की कम नजरी है। ये फाइल लेकर जाओ अस्साम। सच्चाई जानना तुम्हारा हक है। कुछ नहीं जानना मुझे। कुछ नहीं जानना। करके रख दिए हैं इन मुलाजिमों ने भी। जिसकी मर्जी आती है वही काम करते हैं। रोशनी कहाँ है? अपनी माँ के यहाँ गई है। क्या बात है, सब खैरियत तो है? अब तक तो खैरियत है, लेकिन खैरियत रहेगी नहीं। क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? कहानी पलटने का वक्त आ गया अम्मी। किरण इस कश्मकश में लग गई है कि कौन गलत है, हम या रोशनी। किसी ने कुछ कहा है क्या? कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया कि वो नवीन से मिलना चाहती है। उसने रोशनी और नवीन को एक साथ देख लिया। हाँ तो इसमें क्या है, मिलने दो उन्हें। हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा क्या बिगाड़ेगी नवीन? 4 पैसे उसके मुंह पर मारो, फिर वही करेगी जो तुम कहोगे। अम्मी प्लीज, अब ये इतना आसान नहीं रहा। मैंने पहले भी बहुत मुश्किल से राजी किया था उसको कि वो रोशनी को मजबूर करके फंसाए, इसीलिए उसने ये सब ड्रामा किया था। और अब वो जरूर सच बताएगी। ईमान, तुम कुछ छुपा रहे हो ना? क्या चक्कर है तुम्हारा नवीन के साथ? देखो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। नहीं, अब आप भी इस तरफ निकल आई। प्लीज इस बात को छोड़ दें। नहीं है मेरा उसके साथ कोई चक्कर। अरे फिर भी मुझे पता तो चले कि वो क्यों नहीं मानेगी और क्यों सच बताएगी। क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? For God's sake अम्मी, आप हर बार ऐसा ही करती हैं। असल मसला वहीं खड़ा रहता है और आप दूसरी तरफ निकल जाती हैं।
भूल जाए आप नवीन को भी। रोशनी की फिक्र करें, किरण पर नजर रखें, वो किधर जा रही है किधर नहीं जा रही, क्योंकि वो नवीन से मिलने की कोशिश जरूर करेगी। अमान, अभी भी मुझे लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम फिर कोई फसाद खड़ा करने वाले हो। ठीक है, आपको जो मर्जी समझना है समझे, और मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। अमान, अमान मेरी, अमान, कब सुधरेगा ये लड़का? इसका गुस्सा तो हमेशा नाक पर ही रहता है। सब खेल बिगाड़ देगा ये। मेरे पास आपके डीएनए रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि आप और जुनैरा सगे बहन भाई हैं और आपका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। आप रुकें, मैं अभी आपके सामने वो रिपोर्ट्स लाकर दिखाती हूँ, तब आपको मेरी बात पे यकीन आ जाएगा। आसाम, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दे कि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो उसकी क्या जगह होगी आपकी जिंदगी और आपके घर में। मेरे पास इसका सबूत भी है, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम अपना डीएनए टेस्ट करो। हसाम, हसाम। जी बाबा, क्या हो बेटा, किन सोचों में हो? खैरियत तो है? पापा, आपको इस वक्त अंदाजा है कि क्या सोच सकता हूँ। लेकिन बेटा, क्या ये बेहतर ना होता कि तुम अपनी सारी सोचें घर पे छोड़ के आया करो, बस यहाँ सिर्फ काम किया करो, क्योंकि अब घर में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। क्यों पापा, क्यों चलता रहेगा? और भी तो लोग हैं। एक घर में रहने वाले लोगों की सबकी सोचें एक जैसी नहीं होती और नहीं हो सकती, लेकिन किसी के घर पर देखो, वजह तुम अच्छी तरह जानते हो बेटा, पहले ऐसा नहीं था। मेरा ख्याल है कि तुमने रोशनी से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। ठीक है पापा, आपने कहा और मैंने आपकी ये बात भी मानी, लेकिन आपको पता है ना कि इस शादी की असल वजह क्या थी? तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी माँ गलत है? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। बात बस इतनी सी है कि क्या ये सब खत्म नहीं हो सकता? रोशनी कोई बुरी लड़की तो नहीं। वाह बेटा वाह, तुम कैसे भूल गए कि रोशनी ने किस तरह वो गलत रिपोर्टें बनवा कर तुम्हें हमसे अलग करने की कोशिश की थी। पापा, मैं इस बात को नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर इसमें रोशनी कसूरवार है तो अमान या घर का कोई भी शख्स उसमें उतना ही कसूरवार हो सकता है। मतलब क्या तुम्हारा? पापा, मुझे गलत न समझिएगा, अगर सोचने का इख्तियार सबके पास होता, अगर रोशनी ने वो रिपोर्ट्स गलत बनवाई थी तो उन रिपोर्ट्स में कुछ गलत ही होना चाहिए था, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं था। इसका मतलब ये है कि उन रिपोर्ट्स के बारे में पहले से कोई जानता था, जिसने वहां से गलत रिपोर्ट्स उठाकर वहां सही रिपोर्ट्स रखे। ठीक है बेटा, मैं समझ गया हूं तुम्हारा मतलब। सिर्फ तो होना ही था। आखिर तुम्हारी बीवी इतने दिनों से इसी कोशिश में तो लगी हुई थी, कुछ ना कुछ तो होना ही था। पापा, मेरा ये मतलब नहीं था। बस बेटा, मैं समझ गया हूं तुम्हारा असल में मतलब क्या था। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हें भी सोचने का हक है, लेकिन एक बात मेरी तरफ से भी सोच लेना,
कि क्या उन माँ बाप पर शक करना ठीक होता है जिन्होंने सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए क्यों भाई, बड़ी इन्वेस्टिगेशंस कर रही हो आजकल? मतलब ओह माय गॉड, आई जस्ट लव इट। कुर्बान जाऊं इस सादगी पर, जैसे आपको कोई इल्म ही ना हो। नवीन से क्यों मिलने गई थी? मैं तुम्हारी फजूल बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। हटो मेरे रास्ते से। जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा अब। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम किससे मुखातिब हो। आवाज नीचे करके बात करो। भूल तो शायद आप रही हैं कि आप किससे बात कर रही हैं। मैं अब आपका देवर ही नहीं, धनोई भी बन चुका हूं। काश कि तुम इन जुमलों का मतलब भी समझते होते। कम से कम आज तमीज से तो बात करते। अरे नहीं है मुझ में तमीज, मैं आवारा हूं, मैं सबसे बड़ा बदमाश हूं, बहुत बुरा हूं मैं। यही कहना चाहती हो ना तो कहो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारा बहनोई हूं। आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, अगर तुमने अपने बढ़ते कदमों को ना रोका ना, मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। अमान, पापा मेरी बात तो सुन। तुम ठीक कहते हो साहब, तुमने कुछ नहीं किया, कुछ भी तो नहीं किया तुम्हारे लिए। बस तुम्हें पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इसलिए जवान किया है कि आज तुम मुझसे ये कह सको। ठीक है पापा, पापा मेरा मतलब वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं। मैं तो बस अपना ख्याल जाहिर कर रहा था और मैंने किसी पर कोई शक नहीं किया। भला मैं ये सब। देखो बेटा, अब तुम इस बात को कवर अप करने की कोशिश करोगे तो नाकाम हो जाओगे। तुम्हें जो कहना था कह दिया। तुम चाहे कैसा भी मरहम क्यों ना लगाओ, ये जख्म कभी नहीं भरने वाला। ठीक है पापा, आपने बात ऐसी ही है, लेकिन पापा आप खुद जरा मेरे बारे में सोचें। मैं भी इस बात को लेकर उतना ही अपसेट हूँ जितना कि आप मेरा यकीन करें कि रोशनी भी उतनी ही अपसेट है और वो ये कभी नहीं चाहती कि ये सब। तो फिर उसने ये सब क्यों किया बेटा? इसी खोज में तो हूं मैं, और बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगा कि ये रिपोर्ट्स किसने गलत बनवाई थी, रोशनी ने या किसी और ने। क्या मतलब है तुम्हारा? इसका तो यही मतलब निकलता है कि तुम भी हम पर ही शक कर रहे हो। पापा मैं कर ही इसीलिए सब रहा हूं कि ये शक निकल जाए, असल मुजरिम सामने आ जाए। इतनी बड़ी बात के बाद मेरी असल खामोशी की वजह यही थी। इसमें शक वाली कोई बात है ही नहीं साहब। हम सब जानते हैं कि ये सब कुछ रोशनी ने किया। कितनी अच्छी बात है ना पापा कि रोशनी ने ये सब मुझे आपसे दूर करने के लिए किया था, और वो आज भी इसी घर में रह गई और उसको यहां से कोई लेने नहीं गया था, वो खुद आ गई थी। हालांकि उसकी माँ ने भी मुझसे यही कहा कि मैं अलग हो जाऊं, और आप लोग भी तो यही चाहते थे कि मैं आप लोगों से अलग हो जाऊं। लेकिन पापा इन सब बातों का मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों पर कोई शक करूं। मैं आज भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितनी कि मैं पहले करता था। लेकिन पापा मैं रोशनी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली, वो बहुत परेशान। परेशान क्यों? वो ये पूछ रही थी कि मेरे घर में हमारे आने वाले बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा।
इसकी जगह क्या होगी, और मेरे पास इसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। और इस बात का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं पापा।